भारी बारिश और यमुना के पानी की वजह से देश की राजधानी पिछले एक हफ्ते से बाढ़ से जूझ रही है, तो बस इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। परेशानी झेल रही दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर इसी बीच सामने आई है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज से शुरू कर दिया गया है। वहीं यमुना का जलस्तर तो घटा है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी बह रही है। बीते 6 दिनों से दिल्ली की सड़कें पानी में खो चुकी हैं। 4 दिनों से लाल किला और रिंग रोड पूरी तरह से बाढ़ की आगोश में नजर आ रहे हैं। 4 दिन का वक्त कम नहीं होता। इन बीते 4 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर कहीं तालाब तो कहीं दरिया तो कहीं नदियों जैसा मंजर बना हुआ है। लेकिन हालात है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहने को तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन घटता हुआ पानी भी दिल्ली की परेशानी को खत्म नहीं कर पा रहा है। और तो और शनिवार शाम को हुई बारिश ने दिल्ली वालों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। यानी यमुना का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन मुसीबत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। लाल किले से लेकर राजघाट तक हालात अभी भी बेकाबू बने हुए हैं। सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ रही है, उनकी रफ्तार बेहद धीमी है। जनता बेहाल है। कई लोग घरों में कैद हैं, तो हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। खासकर वो लोग जो यमुना के किनारे रहते हैं, उनका हाल तो भगवान भरोसे है। कई दशकों बाद यमुना लाल किले से सटकर अब भी बह रही है। मुद्दतों के बाद दिल्ली वालों ने ये नजारा देखा जब यमुना की लहरों और लाल किले की दीवारों का आमना सामना हुआ। इस नजारे को देखकर अब तो यही लग रहा है कि यमुना ने लाल किले पर डेरा ही जमा लिया है। जाहिर है मुसीबत अब भी उतनी ही विकराल बनी हुई है, लिहाजा लोगों का रेस्क्यू जारी है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की मुहिम में सेना और एनडीआरएफ के जवान अब भी जुटे हुए हैं। इसके अलावा आईटीयू बैराज के बाकी गेट भी खोले जा रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो जगह जगह पंप सेट लगाकर सड़कों से पानी भी निकाला जा रहा है। शनिवार को दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में 3 शख्स पानी में डूब गए। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स के पास गए थे, जहां पानी भरा हुआ था। जब तक तीनों युवक समझ पाते, तब तक उनकी मौत हो गई। तीनों मृतक कुतुब विहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच की है। पुलिस ने शवों की पहचान कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के मुकुंदपुर में भी ऐसी ही घटना शुक्रवार को हुई थी, जहां पर पानी से भरी एक जगह में डूबने से 3 छोटे बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों में से एक आईटीओ में अब भी हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हालांकि पानी का स्तर यहाँ थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है। सोचिए, दिल्ली का ये वो इलाका है जहां पर कभी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, लेकिन 3 दिनों तालाब नुमा हालत में। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज सुबह सुबह लोहे का पुल इलाके का दौरा और रिलीफ कैंप का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी आरोप लगा रही है, तो वहीं केजरीवाल सरकार के मंत्री भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। अगर 3 जगह पानी छोड़ने का इंतजाम है, तो सिर्फ दिल्ली में क्यों पानी छोड़ा गया? इस बात पर तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये दिल्ली वालों के खिलाफ साजिश थी? क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है उसे रोका जा सकता था? क्योंकि आप देखिए, दिल्ली में कल शाम को बरसात से पहले 5 दिन से 1 बूंद पानी नहीं गिरा था। सारा पानी दिल्ली के कैनाल में क्यों छोड़ा गया, जिसकी वजह से दिल्ली डूबी? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं दे रहा। आपको बता दें कि हथनी कुंड से एक बार फिर पानी छोड़ा गया। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पानी फेरते हुए पलटवार किया है। आज प्रदेश की सरकार आपकी, डीजेबी दिल्ली जल बोर्ड आपका, एनसीडी आपका, और उसके बाद भी दोषारोपण दूसरे पे। ऐसा क्यों है? आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हथनी कुंड से छोड़े जाने वाले पानी पर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी तक लिख दी। लगातार लग रहे आरोपों पर हरियाणा सरकार भी चुप नहीं बैठी। 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बताया था कि आखिर क्यों बैराज से पानी छोड़ा जाता है।
छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे, स्थिति ठीक है वहाँ पर? देखिए वो तो जितना पानी आ रहा है उतना उनको छोड़ना ही पड़ रहा है, वो वहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं है जो रखेंगे। आरोपों वाली राजनीति से दिल्ली के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल है। इसके साथ साथ दिल्ली पर बाढ़ के साथ साथ तेज बारिश का बड़ा खतरा फिर से मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि अगर कुछ दिन और ऐसे हालात बरकरार रहे तो दिल्ली पर महामारी का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे हालातों में जिम्मेदार सियासतदानों को समझना चाहिए कि दिल्ली वाले राहत चाहते हैं, सियासत नहीं।